पंडित बछराज व्यास, आदर्श विद्या मंदिर, डीडवाना। मैं मीना श्रीमाली। पिछली बार हमने धातु रूप में वर्तमान काल एवं भविष्यत काल के बारे में पढ़ा और समझा। धातु रूप को किस प्रकार सरल तरीके से हम याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में भी हमने समझा था। आज हम लोट लकार के बारे में पढ़ेंगे। लोट लकार को सरल तरीके से किस प्रकार हम याद कर सकते हैं, जैसा हमने वर्तमान काल के बारे में भी पढ़ा था। प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन 3 प्रकार के होते हैं, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो याद करने का इसका एकदम सरल तरीका है, जो हम आसानी से बहुत ही सरल तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे तू, ताम, अंतु, ये प्रथम पुरुष में है। मध्यम पुरुष में अ, तम, त। उत्तम पुरुष में आनी, आव, आम। तो हमने यहाँ पर तू, ताम, अंतु ये लिखा है, तो इसके आगे हम पठ लगाएंगे तो ये बन जाएगा पठ तू। यहाँ पठ लगाएंगे तो पठ ताम, यहाँ पठ लगाएंगे तो पठंतु। इस प्रकार से यहाँ हम लिख भी लिख सकते हैं, तो लिखतु हो जाएगा, लिखताम हो जाएगा और लिखंतु हो जाएगा। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में लिख, लिखतम, लिखत। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में लिख के स्थान पर हम हस भी कर सकते हैं, हसतु, हसताम, हसंतु। ये हमारा प्रथम पुरुष हुआ। मध्यम पुरुष में हस, हसतम, हसत, हसामी, हसाव, हसामह। ये इस प्रकार से हमारा लोट लकार यानी आज्ञार्थक काल, जिसमें आज्ञा दी जाती है, कहा जाता है कि पठतु यानी पढ़ो, लिखतु यानी लिखो, वदतु यानी बोलो। इस प्रकार से इसमें आज्ञाएं दी जाती हैं। तो ये हमारा हो गया लोट लकार यानी आज्ञार्थक काल। दूसरा हमारा है इसमें आगे लंग लकार। लंग लकार यानी भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ समय। तो इसके भी लोट लकार की तरह ही हम सरल तरीके से याद करने के बारे में समझेंगे। प्रथम पुरुष में आएगा त, ताम, न, अह, तम, त, म, आव, आम। तो इस प्रकार से त है, यहाँ पर हम अहसत, अहस लिखेंगे तो ये त मिलकर के अहसत हो जाएगा। अपठ के लिखेंगे तो अपठत हो जाएगा। अवद लिखेंगे तो अवदत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखेंगे कि अहसत, अहसताम, अहसन, अहसह, अहसतम, अहसत, अहसम, अहसाव, अहसाम। तो इस प्रकार से हमारा ये लंग लकार यानी भूतकाल का धातु रूप हमने सरल तरीके से समझा। इस प्रकार से याद करेंगे त, ताम, न, अह, तम, त, म, आव, आम। तो इस प्रकार से हमारा याद करने का तरीका एकदम सरल हो जाएगा और अच्छी प्रकार से हमें याद भी हो जाएगा। तो हमने 4 प्रकार के धातु रूपों के बारे में समझा। अब हमारा एक अंतिम है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का अर्थ होता है चाहिए के लिए। इसमें विधि, नियम और प्रार्थना ये इसके बारे में बताया जाता है। विधि बताई जाती है कि तुम्हें इस प्रकार से बैठना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, और नियम बताया जाता है। तो विधि, नियम, चाहिए के अर्थ के लिए विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। तो इसको भी सरल तरीके से हम याद कर सकते हैं। इसमें भी हमारे 3 पुरुष और 3 वचन हैं। तो एत, एताम, एयु, एत, एताम, एयु, ए, एताम, एतः, एयम, एव, एम। इसको वापस हम याद करेंगे।
एत एताम एयु, ए एताम एत, एयम एव एम। इस प्रकार से ये याद करने का सरल तरीका है। तो एत है तो वहाँ पर हम लिखेंगे हसे, हसे आते ही हसेत, हसेताम एताम, हसेयु एयु, हसे ए, हसेतम एताम, हसेत एतः, हसेयाम एयम, हसेव एव, हसेम एम। तो इस प्रकार से हसेत के स्थान पर पठेत पठेताम पठेयु, लिखेत लिखेताम लिखेयु, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु। इस प्रकार से भी हम इनके स्थान पर अन्य शब्द भी लिख सकते हैं। तो हमने 5 लकारों के बारे में समझा और एक लकार याद करने पर अनेकों लकार हमें याद हो सकते हैं। इसलिए हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार इन 5 ही लकारों का हमें सरल तरीके से ज्ञान कैसे हो सकता है, किस प्रकार से याद कर सकते हैं, ये हमने यहाँ समझा। तो ये 5 लकार याद करेंगे तो हमारे अनेकों यानी हमारे अन्य धातुओं के जो धातु रूप चलने वाले हैं वो इनके अनुसार ही चलेंगे, अपने अपने काल के अनुसार चलेंगे। तो हमें केवल 5 लकार याद करने हैं और इनके अनुसार हमारे अन्य जो धातुएं हैं वो इनके अनुसार ही बनने वाली है, उनके रूप इनके अनुसार ही चलने वाले हैं। तो आज हमने इन लकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।